तो जब तुम स्त्री को पलट के देख रहे हो, वो तुमको क्यों नहीं देखती? वो भी तुमको देखे। अब नया नया जो आदमी ध्यान करने जा रहा है, 2 दिन हुआ ध्यान करते हुए, पायल की आवाज आई, ध्यान कर रहा है, उसने एक आंख खोल के देख लिया, फिर बंद किया, तो ध्यान टूटा कि नहीं टूटा? दुनिया में मन जो शांत होता है वो बस 2 ही चीजों से शांत होता है, तुरंत। तीसरे चीज से जब शांत होता है तो परमानेंट हो जाता है। इस एग्जामिनेशन में इतना पढ़ना थोड़ी है, बस मेरी एक बात मान लो, क्लास वर्क और होमवर्क और सिलेक्शन अगर नहीं होगा ना, तुमको 2 साल का खर्चा देंगे 30,000 रुपए महीने के हिसाब से। पैर सबका मत छुआ करो, पैर दुनिया में सिर्फ 2 लोगों का छुआ करो, एक अपने माँ बाप का, एक जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बदली है। इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूं, इस आंख को खोलो, यहां से देखो, यहां से विवेक को पैदा करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम नाहक में परेशान हो, 2 साल मेहनत करो, चपक कर बैठ कर, दुनिया से कटा हो जाओ, माँ बाप को छोड़कर किसी से बात मत करो। और जीवन मतलब चुनौती। ये तुम तैयारी कर रहे हो ना, ये पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुम जिस दिन एक शब्द समझ जाओगे, तैयारी, बस उसी दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक तुम पढ़ाई करोगे तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये पढ़ाई है ही नहीं, ये तैयारी है, प्रिपरेशन। और तुम यहां आके पढ़ने लगते हो, तुम सोचते हो पढ़ाई करना है, पढ़ाई कर चुके हो तुम। कुछ लोगों को कुछ बात समझ में आती है और वो समझ उनका पूरा जीवन बदल देती है। इस लाइन को मैं फिर से रिपीट करूंगा। कुछ लोगों को कुछ बात समझ में आती है, समझ में, और वो समझ उनका पूरा जीवन बदल देती है। एग्जाम्पल, अंबेडकर, मतलब ये आदमी कंपलसरी होना चाहिए स्कूल में, कॉलेज में, कंपलसरी। इस आदमी को एक इतनी जबरदस्त बात पता चली, इतनी, पर लोग उसकी उस बात को नहीं पकड़ रहे हैं, कुछ और ही पकड़ रहे हैं। इस आदमी ने दुनिया में हर परेशान आदमी को एक मंत्र दिया है। दलित अब जात नहीं है, दलित अब एक आर्थिक सिचुएशन है। जाति कब तक है? 2024 के इलेक्शन तक। जब तक इलेक्शन है तब तक जाति है। इलेक्शन खत्म, उसका कोई कुछ नहीं करेगा, सब बंद हो जाएगा। ये ड्रामा सिर्फ इलेक्शन तक चलेगा। तुम अपने से सोच के देखो, जब बीमार होते हो, प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है, खून की जरूरत पड़ती है, तो तुम अपने सिर्फ कास्ट के लोगों के पास भागते हो। इस क्लास में जितने लोग बैठे हो, तुम सोच के देखो कि तुम जब डॉक्टर ढूंढते हो, कार्डियोलॉजिस्ट, तो ये ढूंढते हो कि हमारे जात का डॉक्टर होना चाहिए। तुम डॉक्टर अच्छा ढूंढते हो। तुम क्या कहते हो कि भैया कोई अच्छा डॉक्टर बताओ। तुमको आईएएस की तैयारी करनी है, तुम जाति का टीचर ढूंढोगे? और अगर जातिवाद मानो तो ये सब करो, वरना मत मानो। अपने आप को धोखा मत दो। तुम ही हो इस देश का भविष्य, ब्यूरोक्रेट्स, तुम ही बचाओगे। ये देश जब भी बचा तो ब्यूरोक्रेसी की वजह से बचा है। यहां जब भी क्रांति होती है हिंदुस्तान में, तो ऊपर से होती है, नीचे से तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां 70% लोग इनोसेंट लोग, उनको तुम कुछ भी समझा दो, बस तुमको समझाना आना चाहिए। तो एक फॉर्मूला है, इस आदमी ने एक चीज दी, एजुकेशन। इस आदमी ने हर आदमी को, हर वो आदमी, तुम में जितने लोग परेशान हैं जीवन में, इसने फॉर्मूला दिया इस आदमी ने, एजुकेशन का। पढ़ लो। जब तुम पढ़ते हो, पढ़ने का फायदा क्या है? जब तुम पढ़ते हो और अगर सिर्फ पढ़ते हो तो तुम तोता हो गए, पैरेट।
लेकिन तोते और इंसान में फर्क यह है कि जब वो पढ़ता है तो वो सोचेगा। अगर वो पढ़ने के बाद सोच नहीं रहा है तो उसकी पढ़ाई खत्म। तो जब वो सोचेगा पढ़ के तो दुनियावी जो ड्रामा है उससे उसको ऊपर उठना पड़ेगा। तुम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए जो बहुत सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स होते हैं उनको लोग पागल कहते हैं, घमंडी कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं। एक सीरियस आईएएस एस्पिरेंट की ये सबसे बड़ी पहचान है। सुन लो बेटा, बाद में कुछ लिख लेना। कुछ लिख रही हो शायद वहां कागज पे, मत लिखो, सुन लो। मैं जानता हूं तुम अरस्तु हो, एरिस्टोटल, तुम्हें सब आता है, लेकिन सुन लो बेटा, थोड़ा बहुत सुन लो, काम आएगा तुमको जीवन में। एक्चुअली यहां पे जो आदमी खड़ा होता है ना, उसकी नजर हर तरफ होती है, तुम्हारी गलती नहीं है। उसकी नजर हर चेहरे पे होती है, और जो यहां चलता है उसके भाव यहां आते रहते हैं। तो तुम भाव अगर छिपा ले जाओ तो तुम एक्टर। पर अभी इतने बड़े नहीं हुए हो। सुन लो, लड़कियों को वैसे ही बहुत अटेंटिव होना चाहिए, वरना लड़कियों की घर से निकलने के बाद एक ही चीज है, गुलामी। लड़कियों को तो बहुत सिंसियर होना चाहिए पढ़ाई में। लड़कियों को मजाक नहीं करना चाहिए भारत जैसे देश में। मतलब स्त्रियों को तो बिल्कुल मजाक नहीं करना चाहिए, एकदम। मतलब तुमको अगर यहाँ कायदे से रहना है अच्छे से, तो तुमको शक्ति लेनी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल आया बन जाओगी, संवैधानिक आया। बच्चा पैदा किया, उनको पाला, उनको बड़ा किया, काम दे दिया जाएगा तुमको कि ये लो, ये तुम्हारे बच्चे, तुम पालो। तो इससे अगर थोड़ा सा ऊपर उठना है और अपना वजूद पैदा करना है तो शक्ति लेनी ही पड़ेगी। तो सवाल ये चल रहा था कि जिसको समझ में आने लगती हैं बातें, और समझ एक दृष्टि है, विचार नहीं है। समझ क्या है? एक विजन है, ये तुम्हें दिखाई पड़ेगा। समझ एक दृष्टि है, उसका पढ़ाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। 16 साल 15 साल जब मेंस्ट्रुएशन लड़की में शुरू होता है तो उसके अंदर एग जो होते पैदा होते हैं वो जिंदा होते हैं। वो पुरुष को खींचते हैं अपनी तरफ। नाहक में तुम ऐसा पलट के नहीं देखते, धरती तुम्हें अपनी तरफ खींचती है, तुम कहते हो ग्रेविटेशन खींच रहा है। फोर्स को मानते हो ना? तो जब तुम स्त्री को पलट के देख रहे हो तो वहां भी तो कोई ग्रेविटेशन होगा। वो तुमको क्यों नहीं देखती? वो भी तुमको देखे। अगर तुम बुलेट उठा लो सड़क पे, वो भी तुमको देखेगी। ऐसा नहीं देखेगी, देखेगी वो। लेकिन अगर तुम हिल रहे हो, गुटखा खाए हो, हिल रहे हो, तो बुद्ध ने यह बात कही नहीं। जब इस्लाम आया तब उसने कहा कि औरतें मस्जिद में नहीं आएंगी, मतलब जहां मेल नमाज पढ़ेंगे औरतें अलग जगह पढ़ेंगी। अब देखो आइडिया ट्रैवल किया कि नहीं ट्रैवल किया? जो काम बुद्ध ने नहीं कर पाए किसी भी दबाव में, वो काम इस्लाम ने किया। अब नया नया जो आदमी ध्यान करने जा रहा है, 2 दिन हुआ ध्यान करते हुए, अब पायल की आवाज आई, ध्यान कर रहा है, उसने एक आंख खोल के देख लिया, फिर बंद किया। तो ध्यान टूटा कि नहीं टूटा? टूटा ना। दुनिया में मन जो शांत होता है वो बस 2 ही चीजों से शांत होता है तुरंत। तीसरे चीज से जब शांत होता है तो परमानेंट हो जाता है, वो है मौत। आदमी मरा, सांस खत्म, सांस खत्म, मन खत्म। मौत में पूरे शरीर में एक ही चीज गायब होती है, वो है सांस। और सांस का संबंध है मन से। तुम गुस्से में रहोगे, सांस तेज चलेगी। तुम देखो जैसे जैसे तुम्हारा मनोभाव चेंज होते हैं वैसे वैसे तुम्हारी सांस भी चेंज होती है। इसलिए दुनिया में ज्यादातर ध्यान की जो विधियां हैं वो सांस से शुरू होती है। कहती है अपनी सांसों को देखा करो। इतना आसान नहीं उन्हें देखना, बहुत मुश्किल लगती है उसको देखने में, लेकिन देख लेता है आदमी।
तो मन जो कंट्रोल होता है, ये वो एक तो कोमा है, वो साइंस का मैटर है। आदमी जिंदा रहता है, सांस चलती है पर मन नहीं होता। एक मौत है, ना सांस चलती है ना मन होता है। जो डेड बॉडी है उस पर जाके तुम अगर उसके कान में कह दो कि तुम्हारी बीवी भाग गई, पड़ा हुआ है, क्या फर्क पड़ता? ये दो तो है जो मन को शांत करते हैं। तीसरा है नशा। मुसलमान कहता है, कुरान कहती है शराब मत पियो, तो सिगरेट पीता है। कुरान कहां कहती है सिगरेट पियो? तो जितने लोग सिगरेट पीते हैं मैं उनको मुसलमान नहीं मानता, अपराध है ये, बेईमान। अब दारू नहीं पियोगे तो गांजा पी लोगे, तब पर भी तो मन ही शांत कर रहा हो ना। और चौथी चीज जो सबसे ताकतवर चीज है, जो आदमी के मन को रोक देती है एकदम, वो है सेक्स, काम। इसीलिए तो प्रोस्टिट्यूशन इतना बड़ा धंधा है, इसीलिए तो प्रोस्टिट्यूशन इतना बड़ा बिजनेस है। कई सारे देश है जिनकी इकोनॉमी चलती है। अरे काहे बता रहे हो, तुमको नहीं पता है? देखो इनको पता है, ये सब चीजें तो पहले पता रहती हैं और जीवन में किया गया। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि स्त्रियां नहीं आएंगी, और कोई वजह नहीं थी, बस यही वजह। तो अब विचार भारत से है, ट्रैवल किया ना, वहां इंप्लीमेंट हुआ, उसको इंप्लीमेंट किया गया। अब जैसे जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनता है, कृष्ण का भी तो मनता है, वैसे ही मनता है दोनों का। अब पता नहीं हमने उनसे सीखा या उन्होंने हमसे सीखा। अंग्रेज इतिहासकार लिखेगा कि भारत के लोग जन्माष्टमी ईसा के जन्म के उत्सव से प्रेरित होकर मनाते हैं। जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं अरे चोर उचक के लोग, जब हम विकसित थे तब ये जंगल में घूमते थे। हम भी तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। आज उनकी उपलब्धि से हम नहीं सीखना चाहते हैं। हम बताते हैं कि 10,000 साल पहले रावण के पास विमान था, आज हम भिखमंगे, वो एक अलग बात है। ऐसे विचार ट्रैवल करता है व्यक्ति के साथ। ये भारत भाई, क्रिश्चियन व्यापारी आए, क्रिश्चियन मिशनरियां आई, तभी तो यहाँ मॉडर्न स्कूल्स, प्रेस, ये सब उन्हीं की तो देन है। विचार ट्रैवल किया कि नहीं किया? इस एग्जामिनेशन में इतना पढ़ना थोड़ी है। यहां जितने लोग तुम लोग आते हो, बस मेरी एक बात मान लो, क्लास वर्क और होमवर्क और सिलेक्शन अगर नहीं होगा ना, तुमको 2 साल का खर्चा देंगे 30,000 रुपए महीने के हिसाब से। तुम सिर्फ क्लास वर्क, होमवर्क, न्यूज़पेपर कर लो, गारंटी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ये हिंदुस्तान में जो 10, 20, 50 लोग मुझे मानते हैं, उसकी वजह यही है। किसी डॉक्टर की जब दवा सूट कर जाती है तभी तो दोबारा तुम उस डॉक्टर के पास जाते हो। इस एग्जामिनेशन में तुम बहुत पढ़ नहीं पाओगे, इतना जान लेना। हाँ, जब तुम्हारी जो क्लास में इकोनॉमी पढ़ाई गई है वो कंसोलिडेट हो गई, हजम हो गई, उसके बाद जब तुम दत्ता सुंदरम उठाओ, अब तुम सोच के देखो, तुम्हारा नेशनल इनकम चैप्टर क्लियर है, सब पता है तुम्हें। अब तुमने दत्ता सुंदरम की किताब उठाई पढ़ने के लिए, कितना देर लगेगा? 10 मिनट, क्योंकि सब तो समझ में पहले से है। नहीं समझे? समझ गए ना? जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तुमने कंसोलिडेट कर लिया, हजम कर लिया, फिर किताब उठाया, कितना देर लगी? 10 मिनट। तुम इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाते हो, क्योंकि तुम्हारा मन कहता है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट इतने छोटे रास्ते से हो जाएगी। सर, ऐसे ही होती है। जितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट है उनके छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, जितनी छोटी छोटी अचीवमेंट है उनके बड़े बड़े फॉर्मूले हैं। नियम है संसार का। यहां सबको बोलो भैया मैं सच बोलता हूं, तुमको लोग कहेंगे कि झूठा 1 नंबर का है, और तुम सबसे बोलो कि मैं झूठ बोलता हूं, तो लोग कहेंगे बहुत सच बोलता है ये आदमी। ये अजीब सा खेल है, अजीब सा। एनसीईआरटी मतलब सोचने का तरीका, एनसीईआरटी मतलब आधारभूत ज्ञान। जितने लोग एनसीईआरटी तैयार कर लेते हैं आईएएस की कोचिंग करने से पहले, उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने की संभावना 90% बढ़ जाती है। क्योंकि जब तुम्हें पता है कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, तुम इमेजिन करो, तुम पॉलिटी की क्लास में जाके बैठे तो तुमको पता ही नहीं लोकसभा क्या है, और टीचर जो समझाएगा तुमसे कनेक्ट हो पाएगा? नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें पता है तो तुम कंसंट्रेट करोगे, नहीं करोगे? फिर तो 50% तुम सीख के आए थे और 50 तुमने क्लास में सीख लिया। जड़ मजबूत हो गई कि नहीं हो गई? किसी को भी आईएएस बनना है पहले अटेम्प्ट में, वो अपनी एनसीईआरटी पर कमांड बना ले।